और हमारे दादाजी थे तो पहले एक ही बंदा था, उसी का पूरा गांव है। आज हम एक गुर्जर जाति से 72 लावड़ा है हमारी लावड़ा। और उसी कारण हम भगवान से वचनबंद है, नहीं तो हम पक्के सीमेंट चूना यूज करते हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल। और मांस मदिरा भी नहीं चलता हमारे इस गांव में। हमारी जमीन है सारी मंदिर के नाम है, भगवान के नाम। बिल्कुल सच है, सारी जमीन जो है 3500 बीघा जमीन जी, वो सारी मंदिर के नाम। एक दादा थे हमारे, उसके 8 हुए थे, आज 450 घर है। तो जो इंतज़ार था आखिर वो ख़त्म हुआ और मेरा एक सपना था देवमाली गांव घूमने का, क्योंकि बहुत चर्चित है सोशल मीडिया पे देवमाली गांव। और क्यों चर्चित है आप सभी को पता होगा। जिस कारण ये गांव प्रसिद्ध है वो एक कारण है कि वर्षों से यहाँ एक परंपरा चला आ रही है कि कोई भी इस गांव में पक्का मकान नहीं बना सकता और ना ही आज तक पक्का मकान देखने को मिला है। बाकी इस गेट से हम एंट्री की है और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर देवमाली गांव है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बाकी हम आपको दिखाने वाले हैं इंटरेस्टिंग गांव। और गांव के नाम से भी जाना जाता है और गांव इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे सबसे भयंकर बीमारी यानी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जाता है। जो मरीज इस बीमारी से लड़ता है तो उसका झाड़ू के द्वारा यहाँ इलाज किया जाता है। 3 दिन लगातार झाड़ू लगाया जाता है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो मरीज ठीक हो जाता है। दोस्तों, देवमाली केवल एक गांव नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक का अद्भुत संगम है। अगर आपको राजस्थान की अनसुनी और ऐतिहासिक जगहों की जानकारी पसंद है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करके ज़रूर जाएं। और दोस्तों, बात करते हैं देवमाली गांव की। तो देवमाली गांव ब्यावर ज़िले के अंतर्गत आता है, जो कि ब्यावर ज़िला राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों, यह एक धार्मिक ऐतिहासिक गांव है और मुख्य रूप से भगवान देवनारायण जी की आस्था के कारण पूरे राजस्थान में जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि देवमाली का संबंध लोक देवता भगवान देवनारायण से है और दूसरी स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर यह क्षेत्र सदियों से गुर्जर समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। भगवान देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके जीवन से जुड़ी कई लोक कथाएँ इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। गांव का धार्मिक महत्व कई सौ वर्षों से बना हुआ है और यहाँ परंपराएं आज भी जीवित हैं। और दोस्तों, धार्मिक महत्व के बारे में अगर यदि बात की जाए, यहाँ स्थित देवनारायण मंदिर श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण बना रहता है हमेशा। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते जाते रहते हैं और विशेष अवसरों पर विशाल मेले और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर गांव की विशेषता की बात की जाए तो शांत और प्राकृतिक वातावरण रहता है हमेशा। पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक हमेशा देखने को मिलती है गांव के अंदर। कृषि गांव की प्रमुख आजीविका है और दोस्तों, हमेशा गांव में एकता बनी रहती है। और दोस्तों, गाँव तक पहुँचने के लिए कैसे पहुँचा जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी पहले आप ये सकरी गलियाँ और ये डंडे, ये दीवारें और ये घर की दीवारें आप देख सकते हैं। ये मिट्टी और गारे से बनी हुई दीवारें हैं। गोबर मिट्टी का इनका लेप किया हुआ है। बाकी इस गांव में पूरे में कोई छत नहीं डली हुई है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है देवमाली गांव, सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो बारीकी से हम क्रमवाइज बताते हैं। सबसे पहले आप निकटतम शहर ब्यावर राजस्थान पहुँचे। और दोस्तों, अगर रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन निकटतम ही है ब्यावर जंक्शन। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आप आप अजमेर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद में आप ब्यावर पहुँचे। ब्यावर से 22 किलोमीटर दूरी पर यह देवमाली गांव पड़ता है। सबसे सुविधाजनक यही रास्ता है। और फाइनली, अगर आपको यहाँ देखने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और आप अपना कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान देवनारायण जी का मंदिर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। दूसरा, गांव का पारंपरिक वातावरण आपको जो देखने को मिलेगा वो काबिल तारीफ आप देख सकते हैं। ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ, ये डंडे, ये गांव की गलियाँ कितना सुकून भरे, बिल्कुल शांत, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं। दोस्तों, आसपास के प्राकृतिक दृश्य भी आप खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। बाकी धार्मिक मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजन होते रहते हैं। और दूसरी एक बात और बता, सोशल मीडिया
और कुछ स्थानीय दावों में यह कहा जाता है कि देवमाली में झाड़ू से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन इस बारे में हमें अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बात करेंगे हम लेखराज जी पटेल साहब हैं, उनके पास लेके चलता हूं मैं आपको। बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। दोस्तों, श्रद्धालु इसे आस्था का विषय भी मानते हैं कि झाड़ू द्वारा कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, जबकि गंभीर बीमारियों के लिए योग्य डॉक्टर से उपचार कराना आवश्यक है, मेरा मानना जहाँ तक का है। दोस्तों, देवमाली केवल एक गांव नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। अगर आपको राजस्थान की अनसुनी और ऐतिहासिक जगहों की जानकारी पसंद है या आपको जानकारी है, हमें कमेंट बॉक्स। सो फाइनली दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अंदर का व्यू दिखाता हूँ। इस गांव के जो घर होते हैं, मकान होते हैं, किस तरह के बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम बारीकी से आपसे बात करेंगे। तो अब बना ला पीछे से बनिए। तो चलिए हम आपको शेयर कराते हैं। सबसे पहले आप ये दीवार देखिए, ये गेट देखिए, जहाँ पर एंट्री करते हैं तो इंटरपोल देखिए आप, ये वाला आप पोल देखेंगे तो यहाँ पे ये पिलर देखिए भाई, पूरा कच्चा है और ये दीवार पूरी कच्ची बनाई गई है। और अगर आप गेट भी यहाँ देखोगे तो किसी तरह का मटेरियल स्टील या लोहे का नहीं लगाया गया है, बांस के द्वारा ये दरवाजे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं भाई, ये पूरे तरीके से लकड़ी का दरवाजा यहाँ पे लगाया गया है और एक छोटा गेट है यहाँ पे। तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो गेट है ये भी इधर से बनाया गया है। अब बात करते हैं मकान की, तो आप मकान देख सकते हैं, ये पूरा फूस की इसकी छत है, छान बंधी हुई है। जो झुंडा होता है, कूला होता है, यानी घास फूस होती है, उसके द्वारा इसका छत डाला गया है और ये मिट्टी के द्वारा बनाया गया हुआ मकान है। ये देखिए भाई। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे देवमाली गांव के बारे में, आपने बहुत से सर्च की होगी और आपको हम अंदर का व्यू दिखाते हैं घर का। तो खूबसूरत ये मकान बनाए हुए हैं, लेकिन आज भी इसके अंदर कोई छत का उपयोग नहीं किया गया है। शुद्ध देसी हवा और शुद्ध एसी, यानी आप देख सकते हैं पूरे तरीके से नेचुरल पूरा काम इस गांव के अंदर, कोई पक्की छत नहीं। और अंदर का हम आपको व्यू दिखाते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं, ये इधर आप देखिए एक बेड है और पूरा घर आप देखिए, पूरे तरीके से देखिए, तसल्ली के साथ बारीकी से हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे। क्योंकि भाई तकरीबन मैं इधर पहुंचा हूँ 400, 450, 500 किलोमीटर दूरी तय की है और तब जाके इस गांव तक मैं पहुंचा हूँ। एक सपना था कि देवमाली गांव जाऊंगा और वहां एक अच्छा सा व्लॉग बना के आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो फाइनली आज मैं पहुंचा हूं और मेरा सपना वो पूरा हुआ है, और साथ ही साथ में मेरे साथ साथ आपका भी वो सपना पूरा हुआ। ये देखिए भाई, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो मेरी साइड अगर इस तरह की छत होती है तो वो जो तूड़ा भरते हैं, गेहूं का जो चारा भरते हैं भैंसों के लिए, तो भूंगे की छान होती है, उसके उपयोग के लिए हम इस छान का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर ये खुद जो इंसान यहाँ पे रहता है और जो परिवार रहता है, फैमिली रहती है, अपने मकान की छत का उपयोग इसी छान के द्वारा और इसी छत के द्वारा करते हैं। यानी ये है घास फूस फूलों की छत है, आप बोलो झुंडे बोल लो, कुछ भी बोल लो, देसी भाषा में बहुत से नाम है इसके। एक कूलर के लिए खिड़की लगाई हुई है शानदार, इधर से कूलर, अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कूलर आप यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर कूलर ये बंद रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, लाइट की पूरी सुविधा है। फिलहाल ये एक छोटा सा रिसोर्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते जाते रहते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं, और भाई फिर इधर ठहरने के लिए व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, दो उस साइड में है और एक वाला एक इधर की साइड में है। तो ये भी मैं आपको दिखाता चलूं, सेम टू सेम वही पोजीशन में ये वाला बनाया हुआ है।
अब बात करते हैं और चलते हैं, सर से बात करते हैं और दिखाते हैं आपको। छत आप कोई भी देखोगे उठाकर और किसी तरह की भी आप छत देखोगे तो आपको दूर दूर तक छत जो नजर आएगी आपको आएगी मात्र ये कच्ची छतें। और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा, ये भाई साहब बैठे हैं और ये पूरा गांव गुर्जर वंश का है, गुर्जर समाज का ये पूरा गांव है। ये देखिए, चलिए भाई से बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। भाई से पूछते हैं कि भाई इस गांव का क्या रहस्य है और इसकी क्या क्या विशेषता है। ऐसे करके हमारा गणेशा साहब, अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंचा हूँ आज देवमाली गांव, अलवर जिले के अंतर्गत आता है देवमाली गांव। जैसे ही आप दिल्ली हाईवे से उतरोगे तो तकरीबन दिल्ली हाईवे से नेट 22 किलोमीटर ये गांव की दूरी लगभग होती है। तो भाई है हमारे साथ पटेल साहब और बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हैं हम, आपके आभारी तो भगवान के हमारे उसकी वजह से आज हमारा नाम। आप थोड़ा इस गांव के बारे में बारीकी से बताएं कि इसका क्या रहस्य है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोड़ो शायद और भी कंट्रियों में भी ये फेमस हो चुका है देवमाली गांव। तो सबसे पहले जहां से ये स्टार्ट होती है इसकी कहानी, आप शुरू से थोड़ा थोड़ा करके हमें बारीकी से बताएं। भाई ये तो देवनारायण भगवान के नाम से मैसूर गांव है जी। देवनारायण भगवान का मंदिर है यहाँ पे जी। और देवनारायण भगवान की पहले पूजा कहीं पे भी नहीं थी जी। इस पहाड़ी पे जो भगवान ने मंदिर बना रखा गुफा के अंदर, वो भगवान ने खुद बनाया था। अच्छा। उनके हाथों से जी। और यहीं से पूजा स्टार्ट हुई थी भगवान की जी। और हमारे दादाजी थे पहले एक ही बंदा था, उसी का पूरा गांव है। हम एक गुर्जर जाति से 72 लावड़ा है हमारी लावड़ा, और उसी कारण हम भगवान से वचनबद्ध है। नहीं तो हम पक्के सीमेंट चूना यूज करते हैं बिल्कुल भी, और मांस मदिरा भी नहीं चलता हमारे इस गांव में, कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। और जो भी हमारी जमीन है वो सारी मंदिर के नाम है, भगवान के नाम, हमारे पास में नाम कुछ ही नहीं। सब कुछ मैंने सर्च भी किया है, सुना भी है कि यहाँ का जितना भी तकरीबन 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो जगह होती है सारी के सारी भगवान देवनारायण के नाम है। बिल्कुल, किसी मनुष्य के एक जर्रा बराबर भी कुछ नहीं है। तो ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक? ये बिल्कुल सच है। सारी जमीन जो है 3500 बीघा जमीन जी, वो सारी मंदिर के नाम, हमारे पास में कुछ भी नहीं। तो सर कैसे आप जीवन यापन करते हैं, कैसे खेती करते हैं और उस जमीन का कैसे आप उपयोग में लेते हो? खेती तो जैसे कि हमारे जो पहले दादा परदादा थे उसी के हिसाब से चल रही कि ये मेरी है ये आपकी है, बाकी सारी जमीन तो रजिस्ट्री वगैरह सारी मंदिर के नाम, बाकी जो बटा हुआ है जो जैसे जिसका कब्जा है उस हिसाब से वो लगातार चला रहा। बाकी सब कुछ सरकार के कागजों के हिसाब से पूरा मंदिर के नाम। तो कितने वर्ष हो गए इस परंपरा को चलते हुए अभी तक, और 2026 आज चल रहा है, तो देखो कितने वर्ष हो गए ये तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। थोड़ा आपने सुना, अपने बुजुर्ग लोगों से सुना होगा। अब वो देखो आप खुद आइडिया लगा लो कि भाई हम एक दादा थे हमारे, उसके 8 हुए थे, आज 450 घर है और पूरा गांव गुर्जर वंश से 72 लावड़ा है। उसके अलावा दूसरी जाति नहीं है यहाँ पे, और गुजरों में भी जैसे जाति होती तो गुजर भी और कोई नहीं, उसका भी कोई गोत नहीं है लावड़ा के अलावा। बिल्कुल लावड़ा के अलावा। और किसी को अगर कोई आना चाहे और यहाँ पे हमारे पटेल भाई साहब हैं बहुत हैं, तो वो आना चाहे और यहाँ पे बसना चाहे तो उनको अनुमति नहीं दी जाती? बिल्कुल नहीं दी। अगर अनुमति हम दे देंगे तो वो भगवान नहीं रहना। अच्छा, ये है। क्योंकि अनुमति पहले जमीन ही नहीं है, वो जमीन खरीदेगा कहाँ से? हमारे नाम कुछ है ही नहीं, हम बेच नहीं सकते। मंदिर के नाम है, ऐसा भी नहीं हम बिल्कुल नहीं, कि हम ही किराएदार रह रहे, जमीन तो उसकी है। तो आज तक का ये रहस्य है दोस्तों,
इस गांव के अंदर अभी तक जर्रा बराबर एक सिल्ली तक नहीं लगी है पटाव के नाम पे, छत के नाम पे। आप देख सकते हैं पूरी छत, जितने भी यहाँ घर हैं, तकरीबन कितने घर हैं? 450 450 घरों की ये बस्ती है, गांव है, बहुत बड़ा गांव है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा गांव है। और पूरा का पूरा जो जमीन पहाड़ होता है, ये जमीनी पहाड़ है, उसके ऊपर ये पूरा गांव बसा हुआ है। पूरा ग्रेनाइट का पहाड़ है, पूरा ग्रेनाइट का पहाड़ है, लेकिन कहीं से भी अभी तक टच नहीं किया गया ये पहाड़ पूरा। वरना अगर इसके अलावा कहीं पर भी होता था शायद अब तक खुद खत्म हो जाता। ग्रेनाइट हमारे इलाके में पूरे में ग्रेनाइट का पत्थर है जी, मगर यहाँ का पत्थर आप एक कंकर भी बाहर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि जब भगवान यहाँ पधारे थे तो पत्थरों ने भी शीश झुकाया था। तो सर कहीं ना कहीं जैसे सरकार अगर चाहे तो सरकार भी चाहकर भी वो नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्ट्री मंदिर के नाम है, सरकार की गवर्नमेंट की जमीन तो है नहीं जी, मंदिर की नाम की जमीन है। ये पहले हमारे नाम थी जमीन, मगर हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने सोचा कि पुजारियों जी के हासिल लगता है, तो वो मंदिर के नाम कर दी जमीन, जब से वो मंदिर के नाम चली। तो सर आप फिलहाल बैठे हैं जिस जगह पर, ये सालूम तो है नहीं, ये शायद होटल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं, देव की ढाणी। देव की ढाणी, देव की ढाणी के नाम से पटेल साहब का रेस्टोरेंट, ये होटल तैयार हो रहा है और आलीशान होटल तैयार होकर आपके सामने आएगा जल्द ही कुछ टाइम बाद। तो क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से पधारने के लिए? पधारिए, दीननाथ भगवान के दर्शन करिए, ऐसा गांव आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम दारू मांस मदिरा कुछ नहीं चलता, सीमेंट चूना यूज नहीं करते इस गांव में। कभी पधारो, आइए, यहाँ पे कैंसर का झाड़ा भी देते हैं हमारे दादाजी। अच्छा, काफी लोग तैयार हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से, कहीं से भी लोग बाग आ रहे हैं, देखो आप उधर जाके। तो पटेल साहब मैंने सुना है कि कैंसर का जो झाड़ू दिया जाता है उसको, जैसे झाड़ू आज दिया तो हमें रुकना पड़ता है या फिर आगे 2 दिन या 3 दिन के लिए? 3 दिन रुकना पड़ता है। 3 दिन इधर ही ठहरना होगा? यही रुकना, या ठहरने की ये हम नहीं बोलते हुए आप यही रुको, मगर कंटिन्यू 3 झाड़े लगेंगे। 3 झाड़े उस 3 दिन तक कंटिन्यू झाड़े लगा, सुबह शाम या नहीं, एक दिन में एक ही झाड़ा लगता है, किसी भी टाइम लग सकता है, किसी भी टाइम लगा लो आप, मगर दिन का एक झाड़ा ही लगेगा। 3 दिन यहाँ पे झाड़े कंटिन्यू दिलाना है आपको। तो पटेल साहब कहीं ना कहीं तक हमने सुना है कि जैसा हमने अभी तक, ये तो एहसास तो नहीं है कि ना हमें पता है कि भाई जैसे कि लोग बताते हैं वैसे हम सुनते हैं, और मैं तकरीबन 500 किलोमीटर दूर चल के यहाँ आज आया हूँ, तो मैंने सुना है कि उस झाड़ू की वजह से हजारों किलोमीटर दूर के जो बीमार, जो कैंसर से पीड़ित आता है, वो सही भी हुए हैं। कहाँ तक ये सच्चाई है? देखो, आप देखो, खुद वीडियो देखो, लोग खुद बता रहे हैं भाई हमने जांच कराई, वापस हमारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी कि भाई आप घर जाओ, आपका कोई इलाज नहीं, वो लोग यहाँ से तैयार हो रहे हैं। और ये हम नहीं बोलेंगे, आप लोगों से पूछो और आप वीडियो उठा के देखो लोगों का। तो जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो यहाँ झाड़ू लगवाया और वो बिल्कुल सुरक्षित सलामत, दीननाथ भगवान की मेहरबानी है। क्योंकि मैंने सुना है बॉम्बे तक के, बॉम्बे क्या, कश्मीर लो, बॉम्बे लो, विदेशों से लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं झाड़ू के लिए, झाड़े के लिए। अभी भी जब मैं आ रहा था तो तकरीबन 8-7 गाड़ियां भरी हुई और सीधी मंदिर के लिए चली गई, शायद उसमें मरीज थे मेरे हिसाब से। एम्बुलेंस खड़ी है, और एम्बुलेंस खड़ी है, बिल्कुल एम्बुलेंस, हॉस्पिटल से लोग आए हैं। हम तो आप लोगों का वीडियो उठा के देखो सोशल मीडिया पे, खुद उनकी मुख जवानी बात सुनो आप कि भाई हमारे को तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया मगर हम तैयार हो गए यहाँ पे। दोस्तों, पटेल साहब ने जो बात कही है इनको संज्ञान से लें और मजबूती के साथ इनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इतनी बड़ी बात भाई ने 2 शब्दों में बोल दी है कि जब डॉक्टर हाथ उठा लेता है तो कहीं ना कहीं बोला है भाई ने कि वो बिल्कुल सुरक्षित सही सलामत 3 दिन के बाद 4थे दिन अपने घर चला जाता है और वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो कैंसर से पीड़ित जो भाई लोग हैं हमारे, और कैंसर का जो मरीज है, जब बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, एक बार यहाँ आकर वो अपना इलाज जरूर कराएं और ज्यादा से ज्यादा इस गांव की तरफ रुख अपनाएं अपना, क्योंकि ये एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर वो गांव है जहां पर दारू का कोई नशा नहीं, मांस का कोई नशा नहीं, जहां पर चूने पत्थर का कोई दीवार नहीं, सिर्फ मिलेगा आपको गोबर, मिट्टी और गारा फूस, जो भी घर मिलेगा कच्चा मिलेगा। आज भी ये गांव उसी पीढ़ी में जी रहा है। तकरीबन मैंने 20 साल बाद ऐसे गांव देखा है जहां पर कोई भी पक्का मकान नहीं है। और बाकी बारीकी से मैं आपको पूरे गांव की शेयर कराता हूं, बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें।
ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाकी हमारे भाई बैठे हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर गांव के बारे में? कुछ दो शब्द आप भी बोलिए, क्योंकि बहुत अच्छा गांव है जी, हमारे समाज का, गुज्जर समाज का। बहुत। आप इधर से ही हो सर? नहीं, मैं शामली से हूँ। शामली से हैं भाई, ये भी पटेल भाई साहब हैं। और आप? चौहान। आप कहाँ से? शामली से। शामली से। दोनों भाई बैठे हैं। मैं कहता हूं आप एक बार आइए, विजिट कीजिएगा। आपको देश के हर कोने का इंसान इस गांव में मिल जाएगा। शायद आपको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, दिल्ली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस गांव में आपको हर कोने से इंसान मिलेगा। शायद विदेशी हिंदुस्तान लोग से भी नहीं, यहाँ पे- विदेशों का भी आदमी विदेशों है। के- और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 एम्बुलेंस सुबह से अब तक आ चुकी है, और गाड़ियों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि झाड़ू लगाया जाता है और जो नाउम्मीद होकर आता है वो उम्मीद लेके कोई वापस पैसा लौटता वैसा है। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। 1 रुपए का चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। और जब इस गांव में आप आओगे और यहाँ का चाल चलन और व्यवहार देखोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप टेंशन मुक्त होके जाओगे, टेंशन लेके आओगे और जाओगे जब टेंशन मुक्त होके जाओगे, क्योंकि बहुत प्यार दिया भाइयों ने। और बाकी आपको चेहरे पे झलक ही रहा है पटेल साहब के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है। इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर इनके बच्चे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन और बहुत पैसा है, लेकिन मकान के लिए पैसा नहीं। यहाँ पे रोडपति और करोड़पति सबके मकान सेम मिलेंगे आपको। सेम मिलेंगे। सब बराबर। अब इससे बेटर बात और क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल। अगर इसी तरह का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो शायद हिंदुस्तान नहीं, एक सोने की चिड़िया दोबारा उभर है। एक गांव हो रहा है हमारा ही गुज्जर समाज का, सहारनपुर में, मीरकपुर। मीरकपुर, सहारनपुर के अंदर है मीरकपुर जी। बाबा फकीर दास जी का गांव है वो। जी। वहाँ भी कोई लहसुन, प्याज, ना सपत्ता किसी भी चीज का नहीं है, उसको गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित करा गया है। सम्मानित करा गया है। काफी अच्छा नाम है उस गाँव का भी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये गांव प्रसिद्ध है और ये हर जगह आपको सर्चिंग में मिल जाएगा। भाई ने जो बताया है शायद उसको हम सर्च करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम जितना जल्दी हो सकेगा भाई से संपर्क और भाई के गांव भी हम जाके देखेंगे। यहाँ पे एक LLB जोली LLB 3 बिल्कुल अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी। मूवी आई थी। तो सर वो कहाँ पे उसका शूट हुआ और कैसे उसको अनुमति दी गई यहाँ पे मूवी बनाने के लिए? सबसे बड़ा अनुमति सवाल। तो देखो गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, तो फिर हमने भी दी थी अनुमति। अच्छा, पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेके आए? पहले गवर्नमेंट से अनुमति अजमेर लेके से या अजमेर से मसूदा हमारे SDM से SDM से? जी। अनुमति लेके आए। फिर जी। गांव वालों ने, हमारे ग्राम वालों ने और ग्राम पंचायत ने अनुमति दी थी। इकट्ठे हुए पहले लोग? हाँ। मेन लोग। मेन मंदिर के और ग्राम पंचायत की तरफ से, दोनों से हमने अनुमति थी। मंदिर कमेटी की तरफ से भी हमने अनुमति दी थी और ग्राम पंचायत की तरफ से भी अनुमति दी थी। उसके बाद में वो फिल्म शूट हुई थी। जी। वो चल रहा है, देखना पूरे पूरे गांव में शूट चल हुई रहा। थी। ये नहीं कि कोई फिक्स नहीं है, 2-3 मकान है गांव में, उनका शूट हुआ था। और वो फिल्म एक किसानों पर ही आधारित बनी हुई जी है। जी, पानी के लिए, पानी के लिए, खेत बेचने के खेती- लिए, ऐसे ही आधारित है। कम से कम 20-25 दिन का दौरा था यहीं पे। 20-25 दिन का दौरा था अक्षय कुमार का, यहीं पे शूट करता था। दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है इस गांव के लिए, खास जो जरूरी है। 1.7 किलोमीटर यहाँ से एक गेट है देवमाली गांव का, जब हम मुख्य द्वार है जो, वहां से लेके और यहाँ तक का जो रोड है वो पूरे तरीके से जर्जर है, बिल्कुल टूट चुका है। उसके बारे में भाई से बात करते हैं। सर ऐसा क्यों है कि इतना प्रसिद्ध गांव है और अभी तक इस गांव के लिए जो छोटा सा टुकड़ा है मात्र 1.25 किलोमीटर का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है? देखो क्षतिग्रस्त तो हो जाती है, पब्लिक बहुत है जी। रोड टूट गया कोई बात नहीं, मगर अभी उस पर 5.5 करोड़ रुपए के सेक्शन हो चुके हैं। अच्छा। 100 फीट चौड़ा रोड है जी। बीच में गिलेरी है गार्डन की, मगर अभी बारिश का मौसम, जी। अभी वो काम हो नहीं सकता। सामने आ रहा भादवे का मेला, जी। पब्लिक फिर परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाए। बाकी कोई विकास में वैसे सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। जी। हमारे दोनों तालाब है, उस पर सौंदर्यीकरण हो रहा है अभी, जी। वो भी काम चालू है। जी। ऐसा कोई विकास की कमी नहीं है, मगर रोड है, देखो पब्लिक ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा आ रही है तो टूटेगी रोड। जी। ऐसी बात है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर क्या बोलना चाहोगे? बाकी यही बोलना है मेरी तरफ से, तो वीडियो को शेयर करो, ज्यादा लाइक करो और किसी तक पहुंचाओ इसको। अगर कैंसर पीड़ित है तो वो यहाँ है, किसी का गरीब का भला हो। यहाँ पे कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। भगवान का मंदिर है, देणों भगवान का आशीर्वाद है, दादाजी का आशीर्वाद है, उन्हीं के हाथों से ग्रामा देणों भगवान ने दिए। पधारो एक बार, 3 दिन रुको, झाड़ा लगाओ। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि यार ये तो लूटने के लिए करते हैं। हम कोई लूटना नहीं है, आपको एक पैसा नहीं लेते। यहाँ से ठहरने करने की व्यवस्था है,
वो तो देखो हमारा धंधा है। बाकी वीडियो को ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। सपोर्ट करो भाई ने तो दोस्तों हम लेते हैं आपसे विदा, और अब हम आपको गांव की सैर कराते हैं। कुछ टाइम के लिए हमें दीजिए इजाजत।